नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको फ्यूचर में कभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ा तो आप बड़े ही आसानी से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और एक्सेल के अंदर मैंने कई सारे डेटा बनाए हैं। इन डेटा का इस्तेमाल करके मैं आपको एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। कई सारे एग्जाम्पल के साथ जब मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके दिखाऊंगा तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़े किसी भी तरीके का तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो हेडिंग बनी है, पहला है टाइटल का और दूसरा है नाम। नाम मैंने खुद से ही जो है लिख दिए हैं और यहाँ पर जो है मुझे इनका टाइटल लिखना है। अभी दोस्तों ये तो केवल 10 लोगों का नाम है, तो 10 लोगों का टाइटल लिखने में हम एक एक करके टाइप करके भी जल्दी से लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये नाम जो है 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 300 हो जाए या फिर 400 हो जाए तो उस कंडीशन में हम टाइप करके एक एक तो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके अपने समय को काफी ज्यादा बचा सकते हैं। देखिए टाइटल में आप मिस्टर, मिसेज या फिर मिस इस तरीके का भी टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर श्री, श्रीमती, कुमारी इस तरीके से भी टाइटल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके कैसे जो है यहाँ पर टाइटल को ऐड कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एक सेल में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, आप इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, तो आपको फिर से एक बार इस पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डेटा वैलिडेशन की एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। समझ में आया? आपको जाना है आपको डेटा टैब पर, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके फिर से दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। क्या लेना है? लिस्ट लेना है। और सोर्स में आपको क्या काम करना है, जो भी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर मिस्टर और मिस और मिसेज यहाँ पर जो है टाइटल लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर सीधा सीधा जो है टाइप कर दूंगा। MR लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मिस्टर जो है हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसकी वजह से फुल स्टॉप यहाँ पर लगा रहे हैं। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा और इसके बाद आपको लिखना है MS यानी मिसेज। इसके बाद लगाना है फुल स्टॉप, फिर लगाना है कॉमा और इसके बाद आपको लिखना है मिस। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर टाइटल रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप श्री, श्रीमती, कुमारी रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है श्री, इसके बाद लगाना है कॉमा, फिर लिखना है श्रीमती, फिर इसके बाद लगाना है कॉमा और इसके बाद लिखना है कुमारी। इस तरीके से आप कॉमा लगा करके जो भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं सोर्स में। अब आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आप देखोगे यहाँ पर जो है आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ जाती है, जिसमें मिस्टर, मिसेज और मिस तीनों टाइटल आ रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको नीचे तक लेके आनी है तो आपको जो है नीचे इस तरीके से फिल हैंडल बनाना है। ब्लैक कलर का आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको पकड़ करके इस तरीके से खींच देंगे तो सभी में ये चीजें पेस्ट हो जाती हैं और सभी में जो है अब आपको ये मिस्टर, मिसेज और मिस तीनों टाइटल दिख जाएंगे। अब आपके लिए बड़ी आसानी हो गई है। आप जेंडर के हिसाब से यहाँ पर मिस्टर या फिर जो है मिसेज, जो भी जेंडर है उसके हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हो। टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखिए बड़े ही आसानी से जो है हम यहाँ पर चूज कर पा रहे हैं। तो देखा बड़े ही आसानी से हमने जो है सभी के टाइटल जो है फिल कर दिए हैं। अगर ये लिस्ट काफी बड़ी होती तो भी ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। छोटी लिस्ट में आप टाइप करके भी जल्दी से काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन बड़ी लिस्ट रहेगी तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना है। ये तो रहा दोस्तों पहला एग्जाम्पल। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कुछ इस तरीके से डेटा बनाया है जिसमें मैंने नेम लिखे हैं। अब मुझे कोर्स की अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया। फीस की भी बना सकते हैं। कंप्लीट कोर्स हुआ है, इसके लिए यस नो यहाँ पर जो है अगर हमें भरना
भरना है तो वो भी बना सकते हैं। चलिए इन्हें भी जो है जल्दी से समझ लेते हैं और इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस बार जो है हम केवल एक सेल को ना सिलेक्ट करके पूरी सेल को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको इस तरीके से भी पता चले। जहां तक हमें जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है सभी को सिलेक्ट करेंगे, चलेंगे डेटा टैब पर, डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ पर दोबारा से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो है लिस्ट लेंगे और जो भी हम जो है यहाँ पर कोर्स में रखना चाहते हैं, जिस नाम से हम लिस्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे टाइप किया। यहाँ पर आप देखोगे मैंने चारों कोर्स को ऐड कर दिया है। ऐड मैंने कैसे किया है, सबसे पहले मैंने लिखा ADCA, फिर मैंने लगाया कॉमा लगाना जरूरी है। इसके बाद मैंने लिखा DCA, फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर मैंने लिखा CCC, फिर मैंने लगाया कॉमा, इसके बाद मैंने लिखा BCC। इस तरीके से आप जो भी लिस्ट बना रहे हैं कोर्स में उन सभी कोर्स को जो है ऐड कर सकते हो कॉमा लगा करके। बस इसके बाद का जो काम है वो बड़ा आसान है, बस आप इस पे ओके पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आप देखोगे हमने जब पूरा सेलेक्ट किया है तो अब आपको जो है ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी में जो है एक ही बार में यहाँ पर आ गया है। अब जो भी स्टूडेंट जो कोर्स कर रहा है आप इन कोर्स में से बता सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है कोर्स वाइज भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फीस के रिलेटेड। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका है दोस्तों। आप डेटा टैब पर जाइए, आप पहले इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं वरना एक सेल में क्लिक करके भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था। हम जाएंगे डेटा टैब पर, इसके बाद जाएंगे डेटा वैलिडेशन, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लेंगे लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में जो है हम जितनी भी फीस रखना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। पहली फीस हमारी रहेगी 500 रुपये की, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर रहेगी 200 रुपये की, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर रहेगी 300 रुपये की, फिर रहेगी यहाँ पर हमारी कॉमा लगाने के बाद 400 रुपये की। इस तरीके से आप फीस में जो भी रखना चाहते हैं, जितना फीस रखना चाहते हैं कॉमा लगा करके उसको ऐड कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ जाएगी। आप आराम से जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो भी आप फीस रखना चाहते हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये जो स्टूडेंट हैं इन सभी ने कोर्स कंप्लीट किया है या फिर नहीं, ये हमें यहाँ पर यस या नो में दिखाना है तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। हम जो है सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जाएंगे डेटा टैब पर, फिर से डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जो है एनी वैल्यू में ले लेंगे लिस्ट। यहाँ पर जो है सोर्स में हम जो भी यहाँ पर रखना चाहते हैं यस या नो, जो कुछ भी हम कंप्लीट कोर्स में दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यस और इसके बाद लगाएंगे कॉमा और इसके बाद लिखेंगे नो। बस यही दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखानी है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। हम आराम से जो है इस पर क्लिक करके जिन स्टूडेंट ने जो है कोर्स को कंप्लीट कर लिया है उसको यस करेंगे और जिसने कंप्लीट नहीं किया है इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों आप मेल फीमेल का बनाना चाहते हैं या फिर जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप दूसरे सीट से भी दूसरे सीट में जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने सीट 3 पे जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यहाँ पर लिखा है और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है हम सीट 2 पर जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो इसे आप कैसे बना सकते हो, यानी कि दोस्तों एक सीट से डेटा दूसरे सीट पर अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके लेके जाना है तो उसे आप कैसे लेके जाओगे, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने जहाँ पर डेटा लिखा है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप बनाने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो डेटा है उसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपको जो है इसका एक नाम दे देना है। जो सिलेक्ट किया है आपने इसका कोई भी आप एक नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं जो है मंथ के नाम से सेव कर देता हूँ, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करिए, नेम बॉक्स पे क्लिक करिए और जिस भी नाम से आप इसे सेव करना चाहते हैं वो नाम टाइप करिए। इसके बाद दोस्तों आपको एंटर बटन दबाना है। एंटर बटन दबाने के बाद ही जो है इतना डेटा इस नाम से सेव होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। अगर आप एक सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग नाम दिखाई देगा, लेकिन जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया है सभी को सिलेक्ट करने के बाद ये नाम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम हो गया। अब आ जाइए आप जिस सीट पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद सेम वही काम आपको करना है कि सभी सेल को सिलेक्ट करना है।
है, डेटा टैब पर जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और इसके बाद जो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन की विंडो आएगी यहाँ पर आपको क्लिक करके लिस्ट ही लेना है। अब सोर्स में आपको पूरी ध्यान से चीजों को समझना है। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और जिस नाम से आपने जो है अभी नेम बॉक्स में सेव किया है वही नाम टाइप करना है। जैसे कि मैंने जो है मंथ के नाम से सेव किया था तो मैं यहाँ पर मंथ लिख दूंगा। आप जिस नाम से वो डेटा सेव किए हैं नेम बॉक्स में वही नाम आपको लिखना है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, इसके बाद जो है नेम बॉक्स में जो भी नाम से आपने डेटा को सेव किया है वो नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने मंथ से सेव किया था तो मैंने मंथ लिख दिया। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही दोस्तों अब आप देखोगे यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे मंथ दूसरी शीट से भी यहाँ पर आ जाएंगे। आप जो भी मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं बड़े ही आराम से जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी दूसरी सीट से अगर हमें डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। ये भी एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक अटेंडेंस सीट बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों के नाम लिखे हैं और 7 दिन का मुझे जो है यहाँ पर अब्सेंट और प्रेजेंट चढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि कौन अब्सेंट था कौन प्रेजेंट था ये मुझे यहाँ पर चढ़ाना है। एक तो ये तरीका है कि मैं इन सभी सेल में जो है अब्सेंट और प्रेजेंट टाइप करूं, यानी कि अब्सेंट के लिए ए टाइप करूं, प्रेजेंट के लिए पी टाइप करूं या फिर पूरा अब्सेंट लिखूं या फिर पूरा प्रेजेंट लिखूं। मतलब कि इन सभी का जो अब्सेंट प्रेजेंट मुझे यहाँ पर भरना है वो मैं टाइप करूं। अभी तो दोस्तों केवल 7 दिन का आपको डेटा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो है अब्सेंट परसेंट लगाना है। लेकिन अगर ये डेटा काफी बड़ा होगा तो उस समय जो है आपको टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी। आपको बार बार सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके अपना अच्छा खासा समय जो है बचा सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जहां तक आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है पूरी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब पर, फिर से जाना है डेटा वैलिडेशन पर और इसके बाद जो है दोबारा से सेम आपको लिस्ट वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ पर सोर्स में आपको वो टाइप करना है जो आप अब्सेंट प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम जो है अब्सेंट के लिए ए टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए पी टाइप करेंगे और हॉलीडे के लिए एच टाइप करेंगे, कॉमा लगा करके एच टाइप कर देंगे। ठीक है, अगर आप जो है लीव का यानी छुट्टी का भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जिस दिन छुट्टी लिया है अपनी मर्जी से उसका भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो कॉमा लगा करके आप एल यहाँ पर जो है कर सकते हैं कि उसने छुट्टी ली है। फिलहाल हम लोग जो है 3 ही रहने देते हैं, अब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडे, बाकी आपकी मर्जी है। अब हमें ओके पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही अब आप देखोगे यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ जाएगी। अब आप जिस भी स्टूडेंट का जो कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करके बड़े ही आसानी से यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक करके यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अब जो है आप इस सीट को किसी भी बंदे से भरवा सकते हो, वो इन 3 चीज़ों के अलावा जो है कोई दूसरी चीज़ टाइप ही नहीं कर पाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस बॉक्स में जो है मैं एल टाइप करता हूँ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए एरर आ रहा है। केवल जो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन रखी है वही 3 कंडीशन अगर आप जो है इस सेल में फिल करते हो तो ही जो है आपका ये फिल होगा, वरना एरर आएगा। जैसे कि अब्सेंट प्रेजेंट के अलावा जो भी आप अक्षर या फिर जो भी वर्ड इसके अंदर लिखना चाहोगे वो टाइप नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी दूसरे बंदे को भी ये काम दे सकते हो, वो इन 3 चीजों के अलावा कोई दूसरी मिस्टेक इसके अंदर नहीं कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, अगर आपने इन एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से सीखा होगा तो आप एक से बढ़कर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सेल में क्रिएट कर पाओगे, बना पाओगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।